डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा के लिए। तो जो भी काम करें वो अपनी मर्ज़ी से करें। मैं या मेरा चैनल आपके किसी भी नफ़ा या नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये कल की ट्रेड्स की डिटेल्स हैं और इस पे कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो इसने जब स्टार्ट किया तो सुबह 4:30 बजे स्टार्ट किया और कल के दिन में मेरे अकाउंट के ऊपर इसने मेरी जो इक्विटी है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना के दिया, जो कि $10 के करीब था। और शाम के वक्त मार्केट ने इतना जो है वो तंग किया। ये कुछ लॉसेस सुबह सुबह भी हुए हैं और ये होते हैं। ये ना समझिएगा कि लॉस नहीं होता, तो लॉस होता है। अब देखिए, ये बड़े बड़े लॉसेस भी हैं, ठीक है, लेकिन साथ में रिकवर भी किया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कल के दिन में बहुत ज़्यादा उसको ट्रेड्स लगाना पड़ी और कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि कल मेरी जो इक्विटी थी वो तकरीबन $46 के करीब थी। तो $46 बैलेंस के ऊपर $10 बनाना ये बड़ा मायने रखता है। और मैं इसका अपना अकाउंट भी आपको दिखाऊंगा कि कल के दिन में इसने खुद कितना बनाया। पहले आप ये ट्रेड्स देख लें, ये कि उसमें कुछ लॉस में भी जा रही थी और जिसमें 16 सेंट 21 सेंट ये मेरे इक्विटी के हिसाब से है। उधर ज़्यादा होगा जब उसके मेन अकाउंट पे चलेंगे। तो ये कुछ बाय की लगी हैं और कुछ सेल की। ज़्यादातर सुबह के वक्त सेल की लगती रही हैं, फिर शाम में बाय की दिन टाइम लगाता रहा ये लिए। लेकिन शाम के वक्त रात के तकरीबन वो 6:30 से ले के रात 9-10 बजे तक मार्केट ने बहुत ज़्यादा तंग किया और उसी दौरान इसने काफ़ी प्रॉफिट भी बनाया। साथ साथ ज़ाहिर है छोटे छोटे लॉसेस तो होते ही हैं, ये भी देख सकते हैं आप। तो बड़ी मुश्किल के साथ इसने हैंडल किया मार्केट को। मार्केट एकदम से रेट उसका नीचे चला गया तो सेल की लगानी पड़ी उसको, उसको बाय की लगानी पड़ी। तो मार्केट सेल में चली गई और जब सेल में चली तो फिर उसको रिकवर करना थोड़ा टफ होता था। मार्केट की उस वक्त जो कंडीशन थी यहाँ पे मेटा 5 के अंदर, मैं यहाँ पे अगर आपको कल का चार्ट दिखाऊं, कोई रात के करीब कौन सा था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आप 29 तारीख का चार्ट देख सकते हैं, जो कि ये रात को जितना ये ड्रॉप डाउन आपको नज़र आ रहा है ये रात का ही है, ठीक है। तो इस वक्त बड़ी मुश्किल से मार्केट को कंट्रोल किया उसने और मार्केट की जो कंडीशन थी उसके हिसाब से उसने ट्रेड्स लगाई और उसने प्रॉफिट बना के दिया। मार्केट जब इस तरह का लंबा एक डंप या पंप लेती हैं तो उस वक्त बहुत सारे लोगों के अकाउंट वाश होते हैं, बहुत सारे उस वक्त नुकसान होते हैं। देखिए ना, मार्केट अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स ले रही है, ये यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये, तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है इस तरह की लंबी जो लाइन है, एक बहुत ज़्यादा जब डाउन होती है या बहुत ज़्यादा अप होती है, उस वक्त बहुत सारे लोग उजड़ चुके होते हैं, बहुत सारे लोग उस वक्त पैसा बना चुके होते हैं। क्योंकि जिसकी अब सेल में लगी हुई हैं वो तो एकदम से सेल में आई बहुत कम वक्त के अंदर, तकरीबन 43-76 से अगर इसको यहाँ पे हम देखें तो उस वक्त ये 44-65 से एकदम नीचे आई और कहाँ तक गई थी 43-19 पे। इसमें कई लोग उजड़े होंगे, कई लोगों ने पैसा बनाया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ठीक है, ये जो लंबा एक क्रैश होता है तो ये जो है ना वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी बनाता है और बहुत ज़्यादा लॉस भी करवाता है और समटाइम जो बड़ी ट्रेड्स होती हैं उसमें वॉश आउट भी करवाता है। लेकिन इसी दौरान इसने कल के दिन रात को फिर अच्छा प्रॉफिट बनाया। साथ में ज़ाहिर है छोटे छोटे लॉसेस भी होते रहते हैं और बड़ा ज़बरदस्त इसने ये प्रॉफिट बना के दिया। ये 29 तारीख का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की जो है वो 30 तारीख है। सुबह के वक्त मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी सिर्फ 34 सेंट बनाया है, तो 0.1 सेंट का लॉस भी है। तो ये होता रहता है इस तरह की सिचुएशन के अंदर। इक्विटी आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इक्विटी वो होती है जो टोटल आपका, आप ऐसे समझे, बैलेंस होता है। इन्वेस्टमेंट ये है जो कि मैंने शुरू में जो ये मेरा कैपिटल था 16.70,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तकरीबन 40 दिन की ट्रेड्स की डिटेल्स हैं, 220% रिटर्न। यहाँ पे इसका मेन अकाउंट को ओपन करते हैं, आप इसके ऑर्डर्स को भी देख लेते हैं कि कल के दिन इसका क्या ऑर्डर रहा है। यहाँ पे ये येस्टरडे में अभी अपडेट होगा, ये सारी ट्रेड्स हैं इसकी। ये देखिए इसमें कितना ज़्यादा इसने प्रॉफिट बनाया है और कल की वर्किंग बड़ी अच्छी रही है इसकी। येस्टरडे के अंदर अभी यहाँ पे ऊपर अपडेट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसका बैलेंस कल का ऑर्डर यहाँ पे अपडेट थी $355, ठीक है। और यहाँ पे बड़े बड़े लॉसेस भी हैं, $3 के, $11 के, $10 के, $5, $5, $3.5। तो ये यहाँ पे इसकी इक्विटी के मुताबिक यहाँ इसको $18 या $17 जब लॉस होता है, हमारा उधर कम होता है, हमारी इक्विटी के हिसाब से होता है। तो ये कल इसकी बड़ी एक्स्ट्रा जो है वो रही है 355। इसने जो पिछले छुट्टियाँ थी उसको इसने बड़ा रिकवर किया। तो बाकी ये होता है कि ट्रेडिंग है, इसमें लॉस के भी चांस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ को मद्देनज़र रख के चलना पड़ता है। ये नहीं है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता रहेगा। अब आज का इसका 13 हो चुके हैं, $13, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ना, मेरी उधर आप अगर उस ऑर्डर को देखें तो उसमें मुझे 0.01 सेंट लॉस आ रहा है, तो इसको कितना आ रहा है 0.46, 46 सेंट लॉस आ रहा है। तो इसकी इक्विटी के हिसाब से है। तो ये चीज़ें होती हैं। इस स्ट्रेटजी को मैंने कॉपी किया हुआ है, एक्सनेस के ऊपर टॉप है फ़िलहाल, और फ़िलहाल अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। अगर आप ये रिज़ल्ट्स को देखें तो कल के दिन 29 तारीख को इसने जो है वो आप देख सकते हैं कि 15 से 16% जो है वो प्रॉफिट दिया है। 1 वीक का भी आपके सामने आ जाएगा। तो ये है रिटर्न्स का। इक्विटी आप मज़ीद इसकी देख सकते हैं, ये टोटल 2000 के करीब होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। 1500 2000 के बीच ये करता है। 7640 अब इसके एक्टिव इन्वेस्टर्स हो चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे लोग सारा दिन काम करने के बाद अपना स्टॉक कॉपी करके प्रॉफिट वगैरह निकाल लेते हैं। जिनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो फिर इन्वेस्ट करते हैं, दोबारा इसको कॉपी करते हैं। इसमें आप बार बार इसको कॉपी कर सकते हैं अगर यहाँ पे आपको अनअवेलेबल स्ट्रेटजी नज़र ना आ रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ किसी को चेक करते हैं, यहाँ बैक करता हूँ, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे अनअवेलेबल नज़र आएगा, क्योंकि इसकी इक्विटी ज़्यादा है, इसको नहीं करना है, ठीक है। क्रिएट इन्वेस्टमेंट में अभी ये अनअवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह कुछ यहाँ पे अनअवेलेबल होते हैं। यहाँ पे मैं कोई और आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पे अनअवेलेबल होगा, यासीन के नाम से एक था जो कि अक्सर अनअवेलेबल ही होता है। इसको देख लेते हैं, यह अनअवेलेबल होगा। इसकी भी कुल क्रिएट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ना, इसके बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, लेकिन ये माइनस में जा रहा है। तो ये चीज़ें एहतियात तो करनी होती है, अदरवाइज़ बंदा उड़ सकता है, क्योंकि इसकी इक्विटी ज़्यादा है। हमेशा आपने किसी और को भी कॉपी करना है, इसकी इक्विटी लाजमी चेक करें। अब इसकी ठीक है 1800 के करीब है। इसने कल बड़ा जो है ना वो निकाला है, इसमें से बड़ा अमाउंट 500। तो खैर जी, जिसका अगर आपको कोई यहाँ से बेहतर लगता है तो कर सकते हैं। वैसे मैं इसके साथ कर रहा हूँ और इसकी जो स्ट्रैटेजी है उसको मैंने कॉपी किया हुआ है और बाकी अच्छे रिजल्ट्स अब तक देखने को मिल रहे हैं। फर्दर अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ये ट्रेडिंग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया आपका।